स्वागत है हरीश जी आपका। आप जैसलमेर में आए हैं, खासकर जो टिड्डियों की जो लगातार थ्रेट मिलता जा रहा है, केंद्र से भी मिल रहा है, राज्य सरकार भी अलर्ट है, लेकिन इसी बीच जो कृषि राज्य मंत्री आपके कैलाश चौधरी जी वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये एक बड़े ताकतों का हर समय प्रयास रहते हैं, कुछ हद तक कई जगह वो सफल भी हो जाते हैं कि जब किसान की बात आती है, आम लोगों की बात आती है, जब इन लोगों को विवाद दे। और दुर्भाग्य जब रहता है जब किसान पृष्ठभूमि के लोग भी उस विवाद के अंदर शामिल हो जाते हैं। जहाँ जैसलमेर का सवाल है, राजस्थान सरकार ने तमाम जो दवाइयाँ टिड्डी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती है वो फ्री में देने का उन्होंने फैसला कर दिया। जैसलमेर के अंदर 40 स्प्रे माउंटेड ट्रैक्टर्स वो प्रिक्योर कर यहाँ लेकर आ गई हैं और 10 और आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा बात जो है डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर, राजस्थान में इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा है, खासकर बाड़मेर गंगानगर में इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा, जबकि बाड़मेर में तेल निकल रहा है, लेकिन डीजल की जो कीमतें हैं, किसान जो भी फसल की बुआई कर रहे हैं तो उनको लेकर बहुत भारी पड़ रही है। तो आपको लगता नहीं कि राज्य सरकार को इस पर वेट कम करना चाहिए ताकि इसकी कीमतें कम हो? इस बात को अगर पूर्ण तरह से अपन गहराई से समझेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर सब्सिडीज दी, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की तरफ से डीजल और सब्सिडी के अंदर सब्सिडी देकर $130 प्रति बैरल था। उस वक्त भी वो बोझ आम लोगों पर कम रही, ये सोच थी। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लाखों करोड़ रुपए डीजल की कीमतों से उन्होंने इकट्ठे किए हैं। तो ये सिर्फ जो आप सवाल कर रहे हो राजस्थान के संदर्भ में, जीएसटी के बाद में ये चीज़ें काफ़ी बदली है और पेट्रोल डीजल की जो प्राइसिंग पॉलिसी है उस प्राइसिंग पॉलिसी के अंतर्गत केंद्र सरकार को इनकी कीमतें कम करनी चाहिए और वो कम नहीं करके, जब $130 प्रति बैरल था उस वक्त कीमतें कम थी और आज जब $40-42 प्रति बैरल है तो उनकी कीमतें ज़्यादा है। नारों में तो उन्होंने ये बात बोली, पूरी देश के अंदर बोली कि आपको डीजल पेट्रोल, उनके नेताओं ने प्रत्येक मंच पर वो उनको समर्थन करने वाले बाबा रामदेव ने खुद टीवी के मंच के ऊपर ये सवाल पूछा कि आपको डीजल पेट्रोल 35 रुपये चाहिए या 60-65 रुपये चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने करी। जब निर्णय लेने का समय आया तब उन्होंने बिल्कुल इसके विपरीत निर्णय लिए। प्रधानमंत्री ने लेह लद्दाख का दौरा किया है, सैनिकों से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी जो सरकार द्वारा केंद्र द्वारा अपनाई जा रही है, स्टैंड जो उनके द्वारा लिया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या सोच है? हम किसी भी बाहरी, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, डिप्लोमेटिक के उसमें हो, हमारा यह मानना कि पूरा देश एकजुट होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है इससे गलत और कुछ भी नहीं हो सकता। जो बात उन्होंने अपने वो जुमलेबाजी के क्रम के अंदर वो जारी रखते हुए वो बात करी कि चाइना के सैनिक हम लोगों की सीमा के अंदर नहीं घुसे हुए हैं, आज किसी भी प्रकार के पोस्ट पर उनका वो नहीं है, तो उस बात को लेकर हम लोगों को कितना नुकसान हुआ है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर, वो अनरिपेयरेबल है। ओरण गोचर है, उसकी जो रेवेन्यू लैंड उस पर कब्जे की बात आ रही है, कई जगह मतलब जो है सौर ऊर्जा की भी जो है लैंड ओरण गोचर को दी जा रही है, तो उसको ओरण गोचर तो बचने चाहिए। तो उसके लिए सरकार जो है, आप चूँकि आप राजस्व मंत्री भी हैं, तो किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? और ख़ासकर गड़ीसर जो जैसलमेर की बहुत बड़ी धरोहर है, उसका पूरा जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, कैचमेंट एरिया में पानी रुक रहा है, तो किस तरह आपकी तरफ से ये दोनों चीज़ें के लिए प्रयास किए जाएंगे? जैसलमेर का अगर हम लोग देखें तो वहाँ किले के अलावा हम लोगों के पास सबसे बड़ी धरोहर है वो गड़ीसर तालाब। आने वाली पीढ़ियों को हम वो एक बेहतरीन जो हमारी धरोहर है इसको हम और आगे कैसे एक पवित्र तौर के ऊपर हम लोग आगे रखें, या हमारी सबकी इसमें जिम्मेवारी बनती है। तो उसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें किसी भी प्रकार का इंक्लोजमेंट नहीं है। आपके मार्फत से मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, और जो इंक्लोजमेंट अगर होगा तो राजस्व विभाग वो इंक्लोजमेंट नहीं होने देगा।
ये भी मैं बात करना चाहूँ। ये थे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, जो बता रहे थे कि टिड्डियों के लिहाज से राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट है, हर तरह से साधन जो मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट है, जो कहीं भी जो मेन डैम है या कहीं भी लेक है, तो किसी भी प्रकार के इंक्रोचमेंट जो है राजस्व विभाग उनको हटाएगा, ताकि किसी भी प्रकार पानी का जो बहाव क्षेत्र है वो उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं हो। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।